अल्लाह ने उन्हें जमीन दी, वो जमीन जो बारिश से सैराब होती थी, जहां खजूरें उगती थी, जहां चश्मे बहते थे, और उन्होंने उस जमीन पर इमारतें बनाई, बुलंद इमारतें, पहाड़ों में खोदे गए घर। वो कौम जिन्हें जिस्मानी ताकत मिली थी, जो अपनी ताकत पर फख्र करते थे, जिनकी कद आम इंसानों से ज्यादा थी, जिनके हाथ मजबूत थे और जुबान तेज थी। ये कौम आद कहलाती थी, पहली आद। वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद आए और जमीन पर दोबारा बस गए। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, ताकत दी, रिस्क दिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए बुत बना लिए, पत्थर के बुत, लकड़ी के बुत, और कहा, ये हमारे रब हैं। उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया और उन चीजों को पुकारा जो ना सुन सकती थी, ना फायदा दे सकती थी, ना नुकसान। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पे गुरूर थी, अपनी दौलत में गुरूर, अपने कद में गुरूर। फिर अल्लाह ने उनमें से एक आदमी को चुना, एक जो उन्हीं में से था, उनकी जुबान बोलता था, उनके दरमियान रहता था। उसका नाम हूद था अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, तुम सिर्फ झूठ घड़ रहे हो। हुद, क्या तू समझता है कि हम अपने बाप दादा के बूट छोड़ देंगे सिर्फ तेरी बात पर? हुद, तू पागल हो गया। तू जो कह रहा है हम उससे इनकार करते हैं। वो ये सोचते थे कि ताकत सब कुछ है, कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, कि अल्लाह अगर है भी तो उनसे दूर है। और ये उनका पहला गुनाह था, तकब्बुर, फख्र, अपनी ताकत का गुरूर। फिर बारिश रुक गई, पहले थोड़ी कम हुई, फिर बिल्कुल बंद हो गई, चश्मे सूख गए, जमीन सख्त हो गई, फसलें मुरझा गईं। ये एक आसान इम्तिहान था, सिर्फ ये कहना था, अल्लाह हम तेरे पास लौटे हैं, बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। ये सूखा कब खत्म होगा? हमारे बच्चे भूखे हैं। ये सिर्फ मौसम का चक्कर है, बारिश वापस आएगी, सब्र करो। लेकिन बारिश नहीं आई और हुद दोबारा खड़ा हुआ। ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम्हारे ऊपर आसमान से जोरदार बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा, हुद, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं और हम अपने बूतून को तुम्हारी वजह से छोड़ने वाले नहीं। वो ये कह रहे थे, हमारे बुत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हकीकत ये थी, वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे और अल्लाह सब देख रहा था। सूखापन बढ़ गया, जानवर मरने लगे, लोग कमजोर होने लगे, लेकिन फिर भी तकब्बुर, फिर भी इनकार। ये सब हुद की वजह से हो रहा है। उसने हमारे बुतून को बुरा कहा, अब वो हमें सजा दे रहे हैं।
बिल्कुल सही। अगर हुद चुप हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये थी उनकी सोच, उनका गलत इस्तदलाल। वो ये समझते थे कि बुत जिंदा है, कि बुत उन्हें देख रहे हैं, कि उनकी बुराई पे सजा दे रहे हैं। लेकिन बुत तो कुछ नहीं कर सकते थे। वो खुद भी पत्थर थे, मिट्टी थे, बेबस। मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। तुम जो शिर्क कर रहे हो उससे अल्लाह मुझे और तुम्हें बेहतर जानता है। लेकिन कौम ने सुनना बंद कर दिया और हूद और चंद मोमिनीन अलग हो गए। कौम के दरमियान लेकिन अलग। ये अखलाकी तकसीम था। माशरा दो हिस्सों में बट गई। एक छोटा हिस्सा जो समझ गया और बड़ा हिस्सा जो तकब्बुर में डूबा रहा। फिर एक दिन आसमान में एक बादल दिखा, बहुत बड़ा बादल, सयाह, गहरा। लोग खुशी से चिल्लाए, देखो देखो, आसमान में बादल आ रहा है, बारिश आने वाली है। मैंने कहा था ये सिर्फ वक्त की बात थी, अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये रहमत है कि अल्लाह ने उन्हें महफूज रख लिया, कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बादल बारिश नहीं ला रहा था, वो आग ला रहा था, वो मौत ला रहा था। नहीं, ये वो चीज है जो तुम जल्दी मंगा रहे थे। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। लेकिन उन्होंने हूद की बात नहीं सुनी। वो खुश थे, वो हंस रहे थे, वो अपने घर की तरफ भाग रहे थे ताकि बारिश का पानी जमा कर सकें। लेकिन वो हवा कुछ और थी। पहले एक सन्नाटा, फिर एक आवाज, चीख जैसी। वो हवा चिल्लाती हुई आई, सर्द, तेज, बेहद तेज। कुरान कहता है ये रीह सरसर थी, एक ऐसी हवा जो सर्द थी, जालिम थी और आतिया थी, मतलब तूफानी। और ये हवा 7 रात और 8 दिन रुकी नहीं। पहले दिन लोग अपने घरों में छुप गए। दरवाजा बंद रखो, ये बस थोड़ी देर का तूफान है। लेकिन दरवाजा टूट गया, दीवारें हिलने लगीं, छतें गिरने लगीं, लोग भागने लगे। लेकिन हवा ने उन्हें उठा लिया, जैसे सूखे पत्ते, जैसे रेत के जर्रात। बच्चे हाथों से छूट गए, आदमी आसमान में उड़ गए और जमीन पर गिरकर मर गए। कुरान कहता है वो लोग ऐसे गिर गए जैसे खजूर के खाली तने, खोखले, बेजान। दूसरे दिन इमारतें गिरने लगीं, वो इमारतें जो उन्हें फख्र था, वो पत्थर जो उन्होंने पहाड़ों से काटे थे, सब धूल बन गए। तीसरे दिन कोई चीज बचा नहीं था, ना घर, ना दरख्त, ना इंसान। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो उनके साथ थे, वो महफूज थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। 7 रात और 8 दिन के बाद फिर हवा रुक गई। जब हूद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन बाहर निकले, कुछ नहीं बचा था, सिर्फ रेत ही रेत, सिर्फ खामोशी ही खामोशी। वो कौम जो इतनी ताकतवर थी, अब एक भी जिंदा नहीं थे। कुरान कहता है, फिर क्या तुम देख सकते हो उनका कोई निशान बाकी? जवाब, नहीं, कुछ नहीं बचा। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था।
तो ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये कहानी आज भी जिंदा है। देखो अपने आसपास, कितने लोग अपनी ताकत पर गरीब हैं, अपनी दौलत पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर। कितने कहते हैं हमने ये अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन ये नहीं सोचते किसने तुम्हें हाथ दिए, किसने तुम्हें अक्ल दी, किसने जमीन दी। आद को बुलंद इमारतें मिली थीं, आज तुम्हें बुलंद टावर्स मिलते हैं। आद को ताकत मिली थी, आज तुम्हें मशीनें मिलती हैं। आद को सूखा दिया गया, आज तुम्हें क्या दिया जा रहा है? और जब अल्लाह का पैगाम तुम्हारे पास आता है, कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, किसी नेक इंसान की नसीहत की सूरत में, तो तुम्हारा जवाब क्या होता है? ये तो पुराने वक्त की बात है, ये सिर्फ कहानियां हैं। हम मॉडर्न हैं, हमारा जमाना अलग है। ये वही लॉजिक है, वही फॉल्स सिक्योरिटी, वही तकब्बुर। आद ने सोचा था हमसे ताकतवर कौन है? अल्लाह ने जवाब दिया 7 रात 8 दिन और खत्म। तो अपने आप से सवाल करो, तुम्हारा बुत क्या है? तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा मकाम? और जब अल्लाह का इम्तिहान आए, जब बारिश रुक जाए, जब मुसीबत आए, तो तुम्हारा रास्ता क्या होगा? तकब्बुर या तौबा? क्योंकि एक दिन वो बादल फिर से आएगा, लेकिन उस वक्त वापसी का वक्त नहीं होगा। अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और कमेंट में लिखें कि अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखें।